मॉनसून की बारिशों के बाद जो तबाही के कुछ आसार थे हम आपको वो दिखा रहे थे। इस वक्त अगर हम बात करें तो दरियाए चनाब और दरियाए रावी में निचले दर्जे का सैलाब है। असल सूरत हाल क्या है क्विकली आपको बताते हैं। ये डॉन की एक रिपोर्ट है। इसके मुताबिक मुसलसल मूसलाधार बारिशों और मुख्तलिफ नालों में गुंजाइश से कहीं ज़्यादा पानी आने के बायस पंजाब के तकरीबन 400 मुरबा किलोमीटर इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, जबकि दरियाए चनाब और दरियाए रावी में आइंदा 24 घंटों के दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है। सैलाबी पानी ने खड़ी फसलों, मवेशियों और बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचाया है, जिसके बायस मुख्तलिफ अजला की इंतजामिया ने इमदादी सरगर्मियां तेज़ कर दी हैं और मुतासर अफराद के लिए रिलीफ कैंप कायम किए जा रहे हैं। महकमा आबपाशी पंजाब के एक सीनियर अफसर ने डॉन से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इस बार सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि शेखुपुरा, मुरीद के गुजरावाला, नारोवाल, समड़ियाल और पसरूर समेत लाहौर और गुजरावाला डिवीजन के तकरीबन 400 मुरबा किलोमीटर इलाके सैलाबी पानी की लपेट में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि पानी इस कदर वसी रकबे पर फैल चुका है कि पूरा मंजर एक अंदरूनी समंदर का मंजर पेश करता है। अफसर के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल गैर मामूली और नहायत चैलेंजिंग है। उन्होंने बताया कि दरियाए रावी में शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव 22,000 क्यूसिक है, जबकि बलोकी पहुंचते पहुंचते ये बढ़कर 87,000 क्यूसिक हो गया है। इसके मुताबिक ये इजाफी 65,000 क्यूसिक पानी बारिशों और मुख्तलिफ नालों के जरिए दरिया में शामिल हो रहा है। हालांकि आम हालात में बलोकी तक पहुंचते पहुंचते पानी की मिकदार कम होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मजीद बारिश ना हुई तो हालात मामूल में आने पर 3 से 4 दिन लग सकते हैं। पाकिस्तान महकमा मौसमियात के फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक इस वक्त दरियाए चनाब दरमियाने दर्जे, जबकि दरियाए रावी निचले दर्जे के सैलाब की सतह पर बह रहा है। तहम आइंदा 24 घंटों के दौरान दोनों दरियाओं में पानी की सतह मजीद बुलंद होने का इम्कान है। पाकिस्तान मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो फोरकास्ट की है वेदर की, वो आपको बताते हैं कि अगले आने वाले दिनों में होने क्या वाला है। दरियाए सिंध में तरबेला, काला बाग, चश्मा, तौंसा, गुड्डू पर सैलाबी सतह निचले दर्जे में रहने का इम्कान है, जबकि गुड्डू और सखर पर बहाव में इजाफे का इम्कान भी है। दरियाए काबुल में नौशहरा पर निचले दर्जे की सैलाबी सतह का इम्कान है। दरियाए चनाब में मराला, खान की, कादराबाद, तरीमू पर सैलाबी सतह निचले दर्जे में रहने का इम्कान है। तहम मराला पर बहाव में कमी और पंजनत में इजाफे का भी इम्कान है। दरियाए रावी में हेड सदनाई पर सैलाबी सतह दरमियाने से ऊंचे, बलोकी पर निचले से दरमियाने में रहने और ताहम बलोकी पर बहाव में कमी का भी इस वक्त जो है वो इम्कान नज़र आ रहा है। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 29 जुलाई से मानसून के एक नए स्पेल के शुरू होने का भी इम्कान है। और वार्निंग के मुताबिक डेरा गाजी खान और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान के मुकामी नदी नालों में शदीद बारिश के बायस फ्लैश फ्लडिंग का खतरा है। सिंध, गुजरावाला, लाहौर, सियालकोट, गुजरात और साहिबाल के अर्बन फ्लडिंग नशीबी इलाकों में शदीद बारिश हो सकती है और शदीद बारिश, तेज़ हवाओं और आसमानी बिजली से कमज़ोर इमारतों और तंसीबात को नुकसान पहुंच सकता है, जिनमें सोलर पैनल्स, बिजली के खंभे, बिलबोर्ड और दीगर कमज़ोर ढांचे भी शामिल हैं। और वजह क्या है जी? तजावज़ात तजावज़ात तजावज़ात। हर साल हम देखते हैं कि मसला सामने आता है। हुकूमतें इसके हवाले से फ़ैसले करने का दावा भी करती हैं, बयानात भी देती हैं। पिछले साल हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये ऑर्डर किया था कि जो तमाम ये इंक्रोचमेंट्स हैं जो इन दरियाई रस्तों पे हुई हुई हैं, इनको ख़त्म किया जाएगा। और इस बात को भी अब तकरीबन 1 साल गुजर गया है। हर साल ये अदा किया जाता है सज़म का कि इन जो इंक्रोचमेंट्स इनको ख़त्म किया जाएगा। पिछले साल तो जो वज़ीर मुस्तफ़ा मलिक साहब जो हैं क्लाइमेट मिनिस्टर, उन्होंने तो ये कहा भी था कि जी अब तो ये जो तजावज़ात हैं ये ख़त्म होंगी ही। मुलाहिज़ा कीजिए, को बर्बाद करेंगे तो रियासत आड़े आ जाएगी और गरीब को बर्बाद कर रहे हैं और रियासत अब आड़े आएगी। अब देखेंगे कौन ज्यादा ताकतवर है, रियासत या ये चंद सेठ। तो ये तमाम इल्लीगल तजावुजात जो नीचे की कच्ची बस्तियों के लिए बर्बादी का बायस बनते हैं और उनके खानदान खा जाते हैं। 800 लोग शहीद हो चुके हैं। 800 इतने तो जंग में नहीं होते। और ये मानसून का सीजन जो है ये ऐलान जंग है हमारा कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब हम आगे बढ़ेंगे और इन तमाम चीजों को हटाएंगे। ये पिछले साल की स्टेटमेंट है जी। 1 साल गुजर गया, क्या उनको हमारे जो आज के पैनलिस्ट हैं, खासतौर पे डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा जो कि माहिर माहौलियात हैं, उमर अब्बास पहला साहब डायरेक्टर जनरल PTA पंजाब, उनसे पूछते हैं जी कि इस दफ़ा की क्या तैयारी है। डॉक्टर ज़ैनब साहिबा, पिछली दफ़ा हमने सुना था हुकूमत से कि अब तो गुंजाइश ही कोई नहीं है। तजावज़ात ख़ास तौर पर उन गुजरगाहों पर जो पानी की है, जिसकी वजह से सैलाब आते हैं, इंसानी जाने जाती हैं, उनसे जो है इस मरतबा निपटा जाएगा। इस साल की तैयारी आपको कैसी नज़र आ रही है? ख़ास तौर पे जो पिछले साल के खौफनाक हमारे पास फिगर्स आए थे, उसके बाद सोचा था कि शायद कुछ स्ट्रक्चरल तब्दीली ज़रूर आए। जी, इस साल तो पिछले साल से भी बुरे हालात हैं, क्योंकि पिछले साल जो बारिश की शिद्दत और क्लाउड बर्स्ट जिस हिसाब से हुए थे, उस हिसाब से अभी
पंजाब साइड पे एटलीस्ट उस लेवल की बारिश फिलहाल अभी तक नहीं हुई। हाँ, दरियाई सैलाब जो है वो आ रहे हैं, लेकिन बारिश जो है वो पूरे पंजाब में अब शुरू हो रही है, पहले इतनी ज्यादा नहीं हुई। और वैसे भी मानसून जो है वो सप्रेस होके आई है, क्योंकि एल नीनो की वजह से वक्त से काफी डिलेड मानसून एंटर हुई है, लेकिन अगस्त तक ये कुछ स्पेल्स रहेंगे जो हम मॉडल्स देख रहे हैं। अब मसला ये है कि तैयारी की बात है, तजावजात तो चलें ठीक है, आप नहीं हटा सकते, तजावजात का तो मामला ही खत्म हो गया, लेकिन जो बनी हुई है हाउसिंग सोसाइटीज, एक बात उन पे भी हुई थी कि उनके ड्रेनेज प्लान्स बनाए जाएंगे और देखा जाएगा, रिव्यू किया जाएगा कि वो ड्रेनेज कहाँ के क्या हालात हैं। कोई ड्रेनेज प्लान पे कोई अपडेट अवाम के लिए, कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई कहीं पे हमने नहीं देखा। तो हम वहीं खड़े हुए जिधर पिछले साल थे। और अभी जहाँ पे अगर काम हुआ भी है, कुछ एक आध शहर में ड्रेनेज एक आध जगह की इंप्रूव हुई है, तो फिर अगेन पॉश हाउसिंग सोसाइटीज ही जो है मजीद डूब रही हैं, क्योंकि वो एक जगह आप जब ड्रेनेज क्रिएट करते हैं और पानी ज्यादा आता है तो उसको रास्ता तो तब भी चाहिए, तो उसने दूसरी जगह पे वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। कोई मास्टर प्लान क्लाइमेट के हवाले से कहीं का नहीं बना। अभी पंजाब में ये सिचुएशन देख रहे हैं, सिंध में भी यही सिचुएशन आप देख रहे होंगे, बलोचिस्तान में भी खुदा न खासा वहां बारिशें शुरू हो गई तो नजीराबाद डिवीजन पे पूरा जो है वो डूब जाता होता है, और खैबर पख्तूनख्वा के तो बुरे हालात चल रहे हैं। तो जिधर हम पिछले साल थे वहीं हम खड़े में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पाकिस्तान पे दुनिया के सामने केस लेके जाते हैं हम क्लाइमेट वल्नरेबल हैं, तो ये तो मेरे ख्याल से अब मजाक उड़ेगा, दुनिया मजाक उड़ाएगी कि आप किस वल्नरेबिलिटी की बात कर रहे हैं जो आपने खुद ही क्रिएट की है। तजावजात को छोड़े, ड्रेनेज प्लान हमारा नहीं है, मुसलसल इतना पानी का जखीरा आया, सारा जाया हो रहा है। अब हम रोएंगे कुछ महीनों बाद के पानी नहीं है क्योंकि एल नीनो की सिचुएशन चल रही है, ज़राअत तबाह बर्बाद होके रह गई है। कहाँ आपकी इकोनॉमी बैकबोन, कपास, वैसे इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आपकी बता रही है। फिर हम कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे में ही लिखते हैं 822 बिलियन पिछले साल नुकसान हुआ तो हम जीडीपी का टारगेट अचीव नहीं कर सके। इस साल देखें अब हम क्या कहेंगे कि जो टारगेट हमने रखा है वो अचीव हो रहा है कि नहीं। तो वॉर फुटिंग पे जो काम करने की जरूरत थी इमरजेंसी सिचुएशन पे, अभी भी इमरजेंसी कहीं नहीं लगी। क्यों? क्योंकि हम वेट कर रहे हैं, शायद खुदा न खासा 1000 के करीब लेवल वो फिगर पहुंचे आपका ह्यूमन लॉस का, तो शायद हम लोग जो है इसको रिपोर्ट करें कि वाकई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, अभी ज़रूरत नहीं है। सही। डॉक्टर ज़ैनब साहिबा, आपने तो बिल्कुल जो तमाम इश्यूज़ हैं उनको बड़े ही जामे अंदाज में एक्सप्लेन कर दिया। उमर अब्बास साहब, ये अभी मैंने इसलिए डॉक्टर ज़ैनब से पहले गुफ्तगू शुरू की ताकि वो हमें एग्जैक्टली ज़रा पॉइंट आउट करके बताएं कि कहाँ काम होना चाहिए था, कहाँ काम नहीं हुआ है पिछले साल के मुकाबले में। इस साल क्या प्रिपेयर्डनेस है हुकूमत की, कौन सी नए एटलीस्ट हमें 2-3 मैयज़ आप गिनवा दें कि भाई पिछले साल जो ख़ास तौर पर डेथ टोल भी बढ़ा था, बहुत बड़ी दर्जे पे सैलाब भी आया था और लोगों को नकल मकानी भी करनी पड़ी थी, एटलीस्ट वो नहीं होगा, या कुछ ऐसे इकदाम जो इस साल लिए गए हों? जी थैंक यू। सबसे पहले तो जो मानसून की फोरकास्ट है वो तमाम मॉडल्स के मुताबिक यही है कि इस साल बिलो एवरेज मानसून होगी। हाउएवर दैट बीइंग सेड, जब बारिश इकट्ठी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है ओवर अ फ्यू डेज तो फिर इस तरह की ज़ाहिर सिचुएशन अराइज करती है, इसमें अमल फ्लडिंग भी होती है, कुछ एरियाज रूरल एरियाज में भी पानी आता है। अब जो स्टेप्स हैं जो कुछ लिए गए हैं और जिससे इम्प्रूवमेंट आई है और विजिबल इम्प्रूवमेंट आई है वो मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो अर्बन एरियाज में हो रहा है पंजाब के तमाम में। उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं विच आर गेयर टूवर्ड्स स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज और बारिश के पानी के लिए। एक तो अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स बनाई जा रही हैं विद रिचार्जिंग वेल्स, उसके अलावा ड्रेन्स बनाई जा रही हैं ताकि सारे शहर उसके साथ कनेक्ट हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें डिस्पोजल स्टेशंस पुराने रिवैम्प हो रहे हैं और नए बन रहे हैं, ट्रंक सीवर्स डल रहे हैं। मोर ओवर हमारे बहुत सारे जो शहरों में आप देखते थे पानी खड़ा होता था, उसकी एक वजह बहुत ये थी कि उसके ड्रेन्स डिसिल्ट नहीं होते थे और जो बड़े नालाज वगैरह थे उसकी बड़े अरसे से सफाई नहीं हुई थी और उसमें सॉलिड वेस्ट पड़ा होता था। ओवर द लास्ट ईयर बहुत मैसिव एक्सरसाइज हुई है। उसकी वजह से हुआ ये कि पॉन्डिंग की वॉल्यूम, पॉन्डिंग के टाइम और क्लियरेंस के टाइम में 3 टाइम्स ऑन एवरेज कमी आई है। जहाँ पे आप देखते थे कुछ शहरों में जैसे गुजरात हो गया, लास्ट ईयर सियालकोट आपने देखा होगा, उसमें कई दिन पानी खड़ा रहा था। इस दफ़ा विद इन अ फ्यू आवर्स वो सारा शहर क्लियर हो गया क्योंकि वो ड्रेन्स क्लियर थे, डिसिल्टिंग हुई हुई थी, यूजीएसटी जो अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स हैं वो बने हुए थे। अब उसके अलावा जो दरियाओं के हवाले से है उसमें ज़ाहिर है देयर मेनी थिंग्स, जो एम्बैंकमेंट्स वगैरह होती हैं, कुछ जो पुरानी डैमेज हुई थी वो सारी रिपेयर करनी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हैं। इसके अलावा देयर आर सेवरल न्यू वल्नरेबल पॉइंट्स जिसको टेक अप किया गया, खास तौर पे अराउंड अर्बन सेंटर्स लाइक लाहौर। अब रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ये बड़ी एम्बैंकमेंट बना रही है, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू टेक 2 to 3 years टू कंप्लीट, बट इन सर्टेन पॉइंट्स they've already reached 12 feet, in some places they've reached up to 20 feet, ताकि लास्ट ईयर जितना आया था फ्लड उतना हम आराम से गुजार लें। अब करंट सिचुएशन ये है कि हमारी जो रिवर्स हैं उसमें ऐसा कोई दबाव नहीं है। अच्छा। मोस्टली जगह लो टू नॉर्मल है।
یہ جو پانی آیا تھا، بارش آئی تھی، یہ فلو کر کے نیچے چلا گیا، کئی جگہ میڈیم اور ہائی گیا تھا. اٹ از ناؤ ریسیڈنگ، اور وہ نیچے جا کے ڈسپیٹ ہو جائے گا، ویدر سسٹم بھی ڈسپیٹ ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے زیادہ ہماری لوکلائزڈ بارش تھی، جس کی وجہ سے شہروں میں بھی پانی کھڑا ہوا، دیہاتوں میں بھی، زمینوں میں بھی. لیکن کیچمنٹ ایریاز میں اتنا نہیں ہوا. اگر ہو بھی جائے تو ابھی ہمارے منگلا میں بھی، تربیلا میں بھی اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم اس کو ابزارب کر لیں. اپارٹ فرام دیٹ، the eastern rivers جن کو اکراس دا بارڈر ریزروائرز ہیں، اسٹوریج ہے، they are also at 33-35%. تو they have enough storage capacity کہ ابھی وہاں سے بھی پانی چھوڑنے کا امکان نہیں ہے. سو فار ناؤ ہمیں ریورائن فلڈ سے بہت بڑی تھریٹ نہیں ہے، بٹ آبویسلی یعنی کوئی ایمرجنسی سچویشن ڈکلیئر کرنے کی اس وقت آپ ضرورت نہیں سمجھتے، یہ فیئر اسیسمنٹ؟ ناٹ ایٹ دس ٹائم، جی ناٹ ایٹ دس ٹائم، کیونکہ ہمارے جو لوکلائز بارش ہے وہ اربن ایریا سے نکل چکا ہے. اب ظاہر ہے کھیتوں فیلڈز میں کچھ پانی ہے، وہ 1-2 دنوں میں کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سو اس میں ایسا کوئی بہت بڑا جانی مالی نقصان نہیں ہوا. سو فار ناؤ اگر اتنا 2-4 دن اگلی اسپیل سے پہلے ملتے ہیں، وی شوڈ بی ایبل ٹو ہینڈل دس. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے عمر عباس مہلا صاحب، ڈاکٹر زلیم صاحب. اس وقت جو بارشوں کی صورتحال ہے اور جو سیلاب کے حوالے سے جو ہمیں پچھلے سالوں کا ٹراما ہے، اس سے ہلکی سی بارش ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں آگے جا کر یہ کوئی بہت خطرناک صورتحال اختیار نہ کر لیں.